मित्रों नमस्कार। चले वेदों की ओर। संवेदना, विवेक और साधना का मूल मंत्र है। युगांश फाउंडेशन द्वारा आयोजित लोकार्पण समारोह के अध्यक्ष डॉक्टर सागर त्रिपाठी जी वाराणसी से पधारे। विशेष वक्तव्य डॉक्टर कपिल देव मिश्र जी, आज के प्रमुख वक्ता डॉक्टर दयानंद तिवारी जी, आज के उत्सव मूर्ति योग गुरु, साधक, आध्यात्मिक पुरुष अर्जुनधर द्विवेदी जी, कार्यक्रम के कुशल संयोजक डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी, नीलम पब्लिकेशन मुंबई के मालिक मनोज नायक जी। मित्रों, चले वेदों की ओर अर्जुनधर द्विवेदी कृत वेदानुकर्मण ग्रंथों की परंपरा में एक महत्वपूर्ण साधना है। लेखक अर्जुनधर द्विवेदी ने चले वेदों की ओर पुस्तक के आरंभ में ही स्पष्ट कर दिया है कि मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक ज्ञान के सत्य, प्रेम, शांति, ज्ञान, धर्म, जीवन मूल्यों को सरल सहज हिंदी भाषा में आम जन तक पहुंचाना है और उनके जीवन में वास्तविक बदलाव लाना है। जीवन के अनुत्तरित प्रश्नों के प्रति जिज्ञासा का भाव चले वेदों की ओर कृत की प्राणवायु है। भारतीय सभ्यता का अक्षय मूल प्राण वेद हैं। ये केवल प्राचीन ग्रंथ नहीं, अपितु मानव चेतना के दीर्घ साधना से उपजा हुआ सार्वकालिक बोध है। वेद श्रुति हैं, स्मृति हैं, अनुभूति सत्य का साक्षात्कार है, जिसे ऋषि हृदय ने अपौरुषेय स्वर में वाणी दी। इसी सत्य की ओर यह पुस्तक का हाथ थामकर लौटना चाहते हैं। चले वेदों की ओर यह आवाहन केवल अतीत का स्मरण नहीं, वरन वर्तमान और भविष्य की दिशा दृष्टि है। क्योंकि वेद ज्ञान और जीवन, पदार्थ और परमार्थ, प्रकृति और पुरुष, कर्म और करुणा, विज्ञान और आध्यात्म, इन सभी ध्रुवों के बीच एक समन्वित सेतु है। ग्रंथ का प्रथम प्रयोजन वेद तत्व को सरल, सुबोध और साध्य बनाना है, ताकि वेद किसी वंदनीय किंतु दूरस्थ मिथक न रह जाए, बल्कि दैनिक जीवन की संवेदना, विवेक और साधना से जुड़ जाए। यहां वेद को केवल धार्मिक उपासना पद्धति के ग्रंथ के रूप में नहीं, बल्कि मानव जीवन के संपूर्ण मार्गदर्शक के रूप में समझाया गया है, जहां ब्रह्म ज्ञान और प्रकृति ज्ञान, ऋचाओं की काव्य सौंदर्य धारा और दर्शन की सूक्ष्म तर्क रेखाएं तथा योग साधना की अंतर्मुखी प्रक्रिया सब एक ही अखंड प्रवाह के आयाम है। अब सवाल उठता है, आखिर वेद क्यों? लेखक का प्रश्न है। वेद प्रश्न से शुरू होते हैं। सृष्टि का उद्गम क्या? जीवन का प्रयोजन क्या? सत्य क्या? असत्य क्या? वेद उत्तर भी देते हैं, लेकिन उत्तर कैसे? कट्टर सिद्धांत का उपदेशक नहीं, बल्कि विवेक जागरण का संकेत है। वेद के श्लोक ऋचा स्वरूप केवल स्तुति नहीं, वह प्रकृति, अग्नि,
वायु, सूर्य, जल और पृथ्वी के प्रतीकों से व्यापक सत्य की ओर ले जाने वाली संस्कारिणी भाषा है। ऋचा का बोध जो ब्रह्मांड के विधि विन्यास का सत्य धी है, इन्हीं मंत्रों की अंतर्ध्वनि है। इस पुस्तक का मूल स्वर है। वेद मानव की आत्मयात्रा का स्वतंत्र प्रकाशमान पथ नक्शा है, जहां अनुगमन अंधविश्वास नहीं अपितु अनुभव, अनुशासन और विवेक से दीप्त होता है। ज्ञान और अकथ्य का समन्वय है। वेद और उपनिषद विद्या और अविद्या का द्वंद्व नहीं, वरन उनका समन्वय सिखाते हैं। अविद्या प्रकृति ज्ञान, कर्मकांड, सामाजिक नियम और विद्या परम तत्व का आत्म अनुभव, दोनों की संतुलित साधना ही मनुष्य को मनुष्य बनाती है, मनुष्य को पूर्ण बनाती है। चले वेदों की ओर पुस्तक बताती है कि विज्ञान की कसौटी पर पदार्थ के रूप, ठोस तरल वाष्प जैसे नियम और वैदिक दृष्टि का सूक्ष्म से स्थूल की ओर प्रवाह एक दूसरे से अपरिचित नहीं, बल्कि दोनों का सत्य नाभि सूत्र में जुड़ना है। यही समन्वय वैदिक चिंतन की विशेषता है। इसलिए चले वेदों की ओर पुस्तक में सांख्य, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, योग और वेदांत 6 दर्शनों के सूत्र भाव को भी लेखक ने पाठ्य जीवन से जोड़ा गया है, ताकि दर्शन शुष्क न रहे और जीवन अमूर्त न बने। इसके 3 धुरे हैं, ब्रह्म, जीव और माया। पूरे ग्रंथ का केंद्र बिंदु है ब्रह्म, जो कि परम सत्य है, जीव जो कि परम चेतना सत्ता है, चेतन है, माया या प्रकृति जड़ तत्व है। तो इन तीनों का समन्वय तो यहां स्पष्ट किया गया है। ब्रह्म अकृत्य, अकलंक, सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वव्यापी, सर्वाधार है। जीव ब्रह्मांश होने के कारण शाश्वत चेतना सत्ता है, पर अज्ञान माया के संसर्ग से बंधन मान बैठता है। माया प्रकृति पराशक्ति का आवरण है, जिसे पूरे जगत का नाम रूप विधान होता है। यह त्रयी केवल निरपेक्ष तत्वशास्त्र नहीं, मनुष्य की व्यवहारिक साधना, नैतिक और मुक्ति मार्ग का मानचित्र भी है। पुस्तक का आग्रह है, ब्रह्म को जानना ही पर्याप्त नहीं है, जीव को उसकी ओर उन्मुख करने वाले विवेक, वैराग्य, शम, दम, श्रद्धा, समाधान के साधन चतुष्टय पद्धति अपनानी होगी। वेद 4 संहिताएं एक अखंड संदेश ग्रंथ में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद चारों के सूक्ष्म स्वरूप का परिचयात्मक, व्याख्यात्मक परिचय दिया गया है। ऋग्वेद सृष्टि और तत्व के गुणधर्म, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश, उनसे जुड़े सूक्ष्म अनुभवों की ऋचाएं हैं, जिसमें 10 मंडल, 10 अध्याय हैं। कुल 10,552 मंत्र हैं। ऋग्वेद के श्लोक को ऋचा कहते हैं। यजुर्वेद लौकिक व अलौकिक कर्म के विधि विधान, यही कर्म संसारों का शास्त्रीय नियमन है। इसके 20 अध्याय हैं, लगभग 8,400 श्लोक हैं। सामवेद स्वर और स्पंदन का वैदिक विज्ञान है। मंत्रों का स्वरोच्चार और संगीतात्मक
साधना है। सामवेद के कुल 6 अध्याय हैं और इसमें 1875 श्लोक हैं। अथर्ववेद वनस्पति, आरोग्य, वास्तु, ग्रह नक्षत्र, जीवन उपयोगी विद्या का विस्तृत विधान है। इसमें कुल 20 अध्याय हैं और 5977 मंत्र हैं। पुस्तक इन चारों का निरूपण केवल सूची के रूप में नहीं करती, बल्कि उनकी अंतर सामग्री को जीवन, व्यवहार और आत्मोन्नति की राह से जोड़ती है। जैसे यज्ञ की लौकिक व्याख्या को आंतरिक यज्ञ, वासनाएं आहुति, विवेक अग्नि में रूपांतरित करना, श्रुति का हृदय, उपनिषदों को वेदांत, वेद का अंत नहीं परिपाक कहना चाहिए। सत्य के निकट आने की साधना श्रवण, मनन, निष्ध्यान, आसन, यही अपने चरम पर है। ईश, केन, कट, मुंडक, माणुक्य, तैतेरी, छंदोदग्ध, बृहद आरण्य, श्वेताश्वर, इन उपनिषदों में अनेक केंद्रीय शक्तियां पुस्तक में सुलभ और जीवन उपयोगी व्याख्या के साथ प्रस्तुत है। ईशावास्यामिदं सर्वं तत्वम् अस्य अहम ब्रह्मास्मि नेति नेति यतो वाचो निर्वन्ते, ताक पाठक को बौद्धिक तृप्ति के साथ आंतरिक प्रेरणा भी मिले। दर्शन चक्र 6 दृष्टियां एक साध्य है। भारतीय दर्शन का वैभव 6 दर्शनों में संक्षिप्त है। सांख्य, तत्वगणना, योग, अष्टांग साधना, न्याय, तर्कशास्त्र, वैशेषिक, पदार्थ विज्ञान, पूर्व मीमांसा, कर्म मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वेदांत, ब्रह्म मीमांसा। चले वेदों की ओर पुस्तक इन दर्शनों को अकादमिक विवेचन तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उनके व्यवहारिक निष्कर्ष सामने रखती है। जैसे योग का चित्त वृत्ति निरोध, सांख्य का पुरुष प्रकृति विवेक, न्याय का प्रमाण विज्ञान, वैशेषिक का गुण कर्म द्रव्य संबंध, मीमांसा का कर्म अनुशासन, वेदांत का ब्रह्म ऐक्य। यह सम्यक दृष्टि पाठक के विवेक विकास में सहायता करती है। कर्म, ज्ञान और भक्ति 3 मार्ग जिनके लक्ष्य एक हैं, ग्रंथ का केंद्रीय प्रतिपाद्य है। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग परस्पर सहायक हैं, कतई विरोधी नहीं है। कर्म से चित्त शुद्ध, ज्ञान से विवेक शुद्ध, विवेक दीप्त और भक्ति से समर्पण संस्कार, तीनों मिलकर मनुष्य को मुक्ति के पथ पर अग्रसर करते हैं। यज्ञ को बाह्य विधान तक सीमित न रहकर उसे आंतरिक शोधन की प्रक्रिया बताया गया है। भोजन, विचार, व्यवहार सभी के सात्विकीकरण प्रक्रिया, स्वाध्याय, तप, ईश्वर, प्राणधान, इनका स्पष्ट अनुपाल्य मार्गदर्शन पुस्तक का चले वेदों की ओर का व्यवहारिक पक्ष है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार अंतर मन का विज्ञान है। वेदोपनिषद और योग दर्शन के आलोक में मनोभूमि का सूक्ष्म विश्लेषण, मन संकल्प विकल्प, बुद्धि निश्चय विवेक, चित्त स्मृति संस्कार और अहंकार कर्तृत्व भोक्तृत्व का अध्यास। यह पुस्तक चले वेदों की ओर सरल भाषा में प्रस्तुत करती है। चित्त वृत्ति निरोध की साधना, सत रजस तमस के परिष्कार, वैराग्य निर्माण तथा माया को भ्रम नहीं अनुभव के स्तर पर आध्यात्म बोध का उपक्रम बताकर पाठक को व्यवहारिक साधना का निश्चित एक नक्शा देती है, ब्लूप्रिंट देती है। वेदों के आधुनिक प्रासंगिकता पर चले वेदों में विचार किया गया है।
आज का युग विज्ञान युग, तकनीकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, सूचना विस्फोट का युग है, पर साथ ही तनाव, विखंडन और मूल्य संकट का भी है। वेद यहां पलायन नहीं सिखाते, वे कहते हैं अविद्या लोक ज्ञान और विद्या परमार्थ का संतुलन करो। आरोग्य, पर्यावरण, शिक्षा, न्याय, अर्थनीति, हर क्षेत्र में ऋतु और यज्ञ भाव का प्रत्यारोप करो। यही कारण है चले वेदों की ओर पुस्तक में अथर्ववेद के स्वास्थ्य विज्ञान से लेकर ज्योतिष और कालचक्र की सांकेतिक व्याख्या तक सब कुछ उत्तरदायी, विवेकशील संदर्भ रेखा के साथ दिया गया है, ताकि पाठक को वेदों को वर्तमान उपयोगिता में अनुभव करे, मात्र अतीत पूजन में धार्मिक ग्रंथ के रूप में नहीं, साधना अनुष्ठान नहीं, अंतर यात्रा। चले वेदों की ओर पुस्तक का आग्रह है साधना शाब्दिक नहीं, साक्षात्कारी होनी चाहिए। इसलिए अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की धारणा को केवल अभ्यास सूची नहीं, बल्कि मनो शरीर ऊर्जा चेतना की समन्वित पीढ़ियों की तरह रखा गया है। ओंकार की व्याख्या, जब ध्यान की सावधानियां, गुरु शिष्य संबंध का मर्म तथा सत्संग, स्वाध्याय, व्रत, सेवा, इन सब का विस्तृत और सुलभ चित्रण है, ताकि साधक भ्रम की जगह स्पष्टता से आगे बढ़े। 32 अध्यायों में पुस्तक की संरचना के ग्रंथ क्रमशः प्रकृति सौंदर्य से प्रश्न उद्भव तक, पंच महाभूतों से अग्नि सूक्ति तक, यज्ञ से लौकिक आध्यात्मिक अर्थ, सांख्य का तत्वक्रम और वेदांग का ब्रह्म मीमांसा, अविद्या विद्या का समन्वय, जीव माया ब्रह्म का त्रिकोण, धर्म, पुरुषार्थ, आश्रम व्यवस्था का पुनर्पाठ, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का सूक्ष्म विज्ञान, योग मार्ग का कर्तव्य पथ, उपनिषदों की निवृत्ति, बुद्धि, न्याय, वैशेषिक का प्रमाण तत्व, कर्म, विकर्म, अकर्म की सम्यक समझ, ओंकार साधना और अंतर्दृष्टि, भक्त की शरण और समर्पण, समकालीन जीवन में वैदिक मूल्य। इन चरणों में पाठक को क्रमशः उन्नत करता चलता है। भाषा प्रयासपूर्वक सहज है, पर भाव गंभीर, गूढ़ और सूक्ष्म। उद्धरणों का चयन प्रासंगिक है, वे केवल श्लोक सज्जा नहीं, अपितु अनुभूति का स्रोत बनते हैं। चले वेदों की ओर पुस्तक किसी विशेष पंथ, संप्रदाय या वाद का आग्रह नहीं करती। इसका आग्रह केवल सत्य की साधना है। इसलिए यह ग्रंथ प्रतियोगी परीक्षाओं, विद्यार्थियों, अध्येताओं जितना उपयोगी है, उतना ही गृहस्थ जीवन में अर्थपूर्णता खोजने वाले साधक के लिए भी। अपेक्षा केवल 3 है: खुला मन, जिज्ञासा और विनय, नियमित स्वाध्याय, सप्ताह में कुछ समय, लघु अनुशासन, विवेकपूर्ण आहार, संयम वाणी, समय निष्ठा। चले वेदों की ओर इन तीनों के सहारे पुस्तक का लाभ अध्ययन से आगे जीवन परिवर्तन तक जाएगा। योग गुरु, आध्यात्मिक चिंतक, मनस्वी अर्जुनधर द्विवेदी जी का अंतिम आह्वान है, चलो वेदों की ओर।
यह वाक्य अतीत यात्रा नहीं, अंतर्मुख यात्रा है। वेद हमें प्रकृति से प्रेम, सत्य से निष्ठा, कर्म से शुचिता, ज्ञान से विवेक और भक्ति से समर्पण सिखाते हैं। वेद का लक्ष्य किसी मत का विस्तार नहीं, मानव का विस्तार है। किसी एक समुदाय की श्रेष्ठता नहीं, संपूर्ण सृष्टि में ईशावास्य का बोध है। जब मनुष्य स्वयं को देह मान माया के अवतरणों से अलग पहचान देता है, तब वही वेद का चरण है। आत्मविद भव, आत्मा को जानो और सबको अपने में, अपने को सब में देखो। चले वेदों की ओर, उसी बोध द्वार की कुंजी है। आइए आस्था, विश्वास, श्रद्धा के साथ पर विवेक की आंखों को खोलकर साधना की सरलता और जीवन की सादगी के साथ वेदों की ओर लौटे। वहां कोई अंधकार नहीं है, केवल प्रकाश है। कोई सीमाएं नहीं है, केवल अनंत विस्तार है। कोई भय नहीं है, केवल प्रेम है। कोई बंधन नहीं है, केवल मुक्ति है। और वही प्रेम, वही प्रकाश, वही विस्तार, वही प्रेम, वही विवेक मनुष्य को मनुष्य से, मानवता को ईश्वर से जोड़ता है। यही चले वेदों की ओर इस भूमिका का संकल्प है। वेद का ज्ञान केवल पढ़ा न जाए, जिया जाए। अर्जुन धर द्विवेदी जी का यह आग्रह चले वेदों की ओर, यह ग्रंथ वो हमसे बार बार करता है। इस अमूल्य ग्रंथ का हम लाभ उठाएं। मैं डॉक्टर उमेश चंद्र शुक्ल, उप प्राचार्य अध्यक्ष, हिंदी विभाग, महर्षि दयानंद कॉलेज परेल, मुंबई, आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। ग्रंथ को पढ़ने के बाद जैसा मैंने महसूस किया, उसे शब्दबद्ध किया। हार्दिक धन्यवाद।